हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम द लेडी विद द लैम्प के एक्सरसाइजेस का ग्रामर स्पॉटलाइट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम टेंसेस पे ध्यान देंगे। अगर आपको टेंसेस समझना है और भी डिटेल में, तो मैं इस वीडियो के एंड में टेंसेस के कुछ वीडियोस के लिंक्स डालूंगी। यू प्लीज गो थ्रू दोज लिंक्स। आपको टेंसेस चैप्टर जो है बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने डिटेल में समझाया है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको टेंसेस समझने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए काफी है उन लिंक्ड वीडियोस के साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस। We use the simple present tense to express universal truths, habitual actions, things that occur very often, and things that continue to happen for a long time. अब प्रेजेंट टेंस जानने से पहले आइए जानते हैं कि टेंसेस क्या है और टेंसेस कितने तरह के हैं। टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब है कि वो डिनोट करता है कौन से टाइम फ्रेम में आपका एक्शन हो रहा है। एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। नाउ देयर इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस का? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब वो सेंटेंस कुछ एक्शन करता है, तो वो डिनोट होता है आपके वर्ब के द्वारा। वर्ब इज योर एक्शन वर्ड। अब ये जो एक्शन हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है? क्या अभी प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में होगा, या हो चुका है पास्ट में? तो ये डिटरमाइन करता है आपका टेंस। अब उस बेसिस पे आपके टेंसेस तीन तरह के हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ओके, सो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस को डिटेल में समझना। Tenses of three kinds are again divided into few kinds, like your simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. ठीक है, वो जो लिंक्ड वीडियोस है उसमें ये डिटेल में समझाया गया है। उसको यहाँ पे समझाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना। ना, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, ये हमें बताता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स क्या है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल ट्रूथ? सन एक प्लैनेट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, सन के अराउंड सारे जो हमारे ग्रह हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा डिनोट करते हैं इसको। हैबिचुअल एक्शंस। अब किसी चीज को आप रोजाना या फिर एक डेली बेसिस पे करते हैं तो वो एक हैबिचुअल एक्शन है। हैबिट मतलब क्या? जो हम हमेशा रोज करते हैं, वो एक हैबिचुअल एक्शन है। रोज नहीं, आप आपका वो एक हैबिट है। ठीक है। अब थिंग्स दैट अकर वेरी ऑफन। अब थिंग्स दैट अकर वेरी ऑफन मतलब जैसे कि कोई एक एक्शन है जो कि हमेशा होता जा रहा है, उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिनोट करते हैं। एंड थिंग्स दैट कंटिन्यू टू हैपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। थिंग्स दैट कंटिन्यू हैपन फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब जो एक लंबे समय तक होता आ रहा है, उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिनोट करते हैं। लेट अस सी दिस विद सम एग्जांपल्स। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अब हाउ डू वी नो दैट व्हाट टेंस दिस इज इन? अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब भी आपको वही सेंटेंस दिया जाता है, आप पहले सोचेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स, सो आवर सब्जेक्ट ओवर हियर इज प्लैनेट्स। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा क्या एक्शन कर रहा है वो हमें देखना है। ये करता है रिवॉल्विंग अराउंड द सन का एक्शन। ठीक है। अब all the planets revolve around the sun. Now try to just find out, is this a universal truth? Yes, it is a universal truth. ठीक है। अब सेकंड, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई, खुद के बारे में। मेरा एक्शन क्या है? पेपर पढ़ना, रीड। कब पढ़ती हूँ? हर सुबह पढ़ती हूँ। तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है, क्योंकि मैं ये हर सुबह यही करती हूँ। थर्ड, मोना लीव्स फॉर स्कूल ऑन टाइम। अब किस कौन हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में? मोना। क्या कर रही है एक्शन? लीव्स फॉर स्कूल, स्कूल जाती है। कब जाती है? टाइम पर जाती है। सो ये एक्शन जो है ये रेगुलरली उसी टाइम पे स्कूल जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। शी लिव्स इन मुंबई। अब शी इज द सब्जेक्ट, वो रहती है, लिव्स कहाँ? मुंबई में। अब अ थिंग दैट कंटिन्यूज टू हैपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो मुंबई में ही रहती है।
वर्षों से रह रही है मुंबई में। सो कोई चीज जब बहुत टाइम तक होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिनोट करते हैं। रेशमा लाइक्स ओनली फेरी टेल्स। रेशमा इज अ सब्जेक्ट, वो पसंद करती है, उसका एक्शन क्या है, लाइक्स ओनली फेरी टेल्स, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन हुआ। Now all the colored verbs are in the simple present tense, जैसे आपका revolve, read, leaves, lives and likes, ये सारे आपके verbs हुए। Subjects को आपने define किया कैसे, planets, I, मोना, she and रेशमा। ठीक है, अब ये क्या क्या करते हैं वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या वो एक डेली एक्शन है, क्या वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, या हैबिट है, या बहुत टाइम तक हो रहा है, ये आप समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस का दूसरा आता है हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जहां पर भी बच्चों कंटिन्यूअस शब्द आता है ना, दैट मीन्स आप वर्ब के साथ आई एन जी एड करेंगे, उसको उसका आई एन जी फॉर्म में लिखेंगे, किसको, वर्ब को। नाउ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव मतलब कुछ होते रहना, कंटिन्यू होना, इसीलिए हम इसको प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। एंड व्हाट इज इट यूज्ड टू रेफर टू, इट इज यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मैं अगर फर्स्ट पर्सन आपसे बात कर रही हूँ, हु इज अ सेकेंड पर्सन, एंड हमारे बात करने के दौरान ही कोई एक्शन हो रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय योर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि हम दोनों के बात करने के टाइम पे ही कुछ एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस स्टेट में है, प्रोग्रेसिव स्टेट में है वो एक्शन, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, सोना इज स्लीपिंग। अब मैं आपसे बोल रही हूँ सोना इज स्लीपिंग, तो हम दोनों को बात करते टाइम ही सोना सो रही है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में है, अभी सोना सो रही है और सो रही है। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपसे जब बोल रही हूँ तब भी सोना सो ही रही है, इसीलिए ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। माई अंकल इज प्लेइंग वायलिन। अब मैं आपको बोल रही हूँ और मेरे आपको बोलते वक्त ही मेरे जो अंकल है वो वायलिन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं तभी मेरे अंकल वायलिन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस ऑल्सो इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो वर्ब है सोना इज स्लीपिंग में आपका सब्जेक्ट तो सोना है, लेकिन आपका जो वर्ब है वो क्या है, स्लीप है। ठीक है, स्लीप को प्रोग्रेसिव टेंस में स्लीपिंग कर देते हैं। ठीक है, अब सोना इज स्लीपिंग, इज क्यों लगा, क्योंकि सोना जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका इज लगेगा उसके बाद। ठीक है, एंड उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। ये जो इज एम या आर लगाते हैं ना हम लोग, उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसका भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी यहाँ पे, उस पे भी आपके कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। सोना is sleeping. So subject followed by is, am या are depending on the subject and followed by ing form of the main verb. My uncle is playing violin. Uncle subject is playing. Play का playing हो जाएगा violin. We use the present perfect tense. Now, we use the present perfect tense to refer to an action that started in the past but has completed in the present, or to refer to some action that has just happened. अब present perfect tense, present प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस आएगा तो वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, लेकिन जब आपके क्वेश्चन में आएगा कि राइट इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट वर्ड आता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि हैज या हैव लगेगा। ये हैज या हैव लगता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका लगेगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्यों, क्योंकि ये जो एक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो रिफर करता है कोई एक्शन जो भूतकाल में हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। इट हैज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, और टू रेफर टू सम एक्शन दैट इज जस्ट हैपेंड। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है पास्ट में, कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट में, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कनेक्ट्स द पास्ट एंड द प्रेजेंट। कैसे, कोई एक्शन पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट में खत्म होना, वो हमें समझाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसका फॉर्मूला है
हैज या हैव सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाएंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जोड़ेंगे एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल फॉलो। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया, अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, जहां पर भी कंटिन्यूअस आएगा वर्ब आपका आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखेंगे। द चाइल्ड हैज ईटन फूड एंड नाउ ही इज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर दो एक्शंस हो रहे हैं, एक है चाइल्ड जो हमारा सब्जेक्ट है उसने खाना खा लिया है, एक एक्शन पास्ट में हो चुका है, उसने खाना खा लिया एंड नाउ ही इज वॉचिंग टीवी, प्रेजेंटली वर्तमान में क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। ठीक है, सो द चाइल्ड हैज ईटन, चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट इसीलिए हैज लगेगा, उसके बाद ईटन लगेगा। द चाइल्ड हैज ईटन फूड, क्यों, क्योंकि हमारा पास्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, that we will denote it by has या have plus the past participle form of the verb. Past participle form of eat क्या है, eaten. The child has eaten food and now he is watching TV. Now he is watching TV. We have completed our winter break homework. हमने, अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमने हमारा विंटर ब्रेक में जो होमवर्क दिया गया था वो कंप्लीट कर चुके हैं। सो हैव क्यों लगा, क्योंकि वी हमारा सब्जेक्ट है। वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा। देयरफॉर वी हैव, कंप्लीट का बन जाता है कंप्लीटेड, पास्ट पार्टिसिपल इज कंप्लीटेड ऑफ कंप्लीट। वी हैव कंप्लीटेड आवर विंटर ब्रेक होमवर्क। Number 3, the chief guest has given away prizes to the prize winners. अभी प्रेजेंटली मैं आपको बोल रही हूँ कि चीफ गेस्ट जो आए थे उन्होंने सारे प्राइजेस प्राइज विनर्स को दे दिए हैं। दैट मीन्स ये एक एक्शन जो हो रहा था पास्ट में कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट में। ठीक है, सो चीफ गेस्ट हैज क्यों, क्योंकि चीफ गेस्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इट विल बी फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब हैज फॉलोड बाय गिव का गिवन पार्टिसिपल past participle form. The chief guest has given away prizes to the prize winners. अब यहाँ पर हम eaten, completed, given क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्शन जो है पास्ट में हो चुका है, स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में हो चुका है। ठीक है, इसीलिए हम इसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को यूज कर रहे हैं। Now we use the present perfect continuous tense to refer to an action that started in the past but is going on at the time of speaking. देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कुछ नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या था, एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में खत्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जारी रहेगा वो कार्य, तो ये एक एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो एक्शन हो रहा है, इट इज कंटिन्यूइंग, इट इज प्रोग्रेसिंग। नाउ वी ऑलवेज मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम। कितना ड्यूरेशन तक वो कार्य हो रहा है वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम दो चीज यूज करते हैं, एक तो फॉर यूज करते हैं या फिर सिंस यूज करते हैं। फॉर जो है इट इज यूज टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब हमें फिक्स्ड टाइम पता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या फिर सुबह के 4 बजे से। ठीक है, नाउ माय द एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। द चाइल्ड हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अब देखिए इफ दिस सेंटेंस इज जस्ट गिवन टू यू और आपको पूछा जाए कि प्लीज आइडेंटिफाई व्हाट टेंस इज देयर, अब आप देखेंगे कुछ चीजें पहले आप फर्स्ट व्हेन एनी सेंटेंस इज गिवन टू यू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट, चाइल्ड। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हैज बीन वॉचिंग। अब जहां पर हैज हुआ मतलब वो हैज या हैव होता है वो आपका परफेक्ट टेंस हो जाता है, और हैज बीन मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड वॉचिंग मतलब वॉच के साथ आईएनजी आ गया वर्ब के साथ, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों, क्योंकि ये कार्य है जो कि शुरू हो तो गया था पास्ट में लेकिन अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है,
ठीक है। द चाइल्ड हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे फॉर भी है, तो फॉर तभी आता है जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। फॉर या फिर सिंस तभी आते हैं जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई योर टेंसेस। अब क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज आएगा। ठीक है, अगर चिल्ड्रन होता तो चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग होगा। My parents have been working in the office since morning. अब सब्जेक्ट क्या है? पेरेंट्स है। पेरेंट्स प्लूरल है तो वर्ब जो फॉलो करेगा वो भी आपका प्लूरल वर्ब होगा जो कि हैव होगा। My parents have been working in the office since morning. अब टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, सुबह के कितने बजे से काम कर रहे हैं वो नहीं पता, बस यहाँ बोला जा रहा है कि सुबह से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर नहीं लगेगा, यहाँ पर सिंस लगेगा। माई पेरेंट्स हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 3 आवर्स होता तो ये होता आपका फॉर। अगर आपको बोला जाएगा कि आपके पेरेंट्स 2 घंटे से काम कर रहे हैं तो फॉर 2 आवर्स होता। ठीक है। Now, state whether the following sentences are in the simple present, present progressive, present perfect और present perfect continuous tense. अब 4 प्रकार के sentences हमने डिस्कस किए हैं। Now, the formulas for these also you know. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये वाला करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका हैज या हैव होगा डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, फॉलोड बाय बीन प्लस फॉलोड बाय वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट क्यों? क्योंकि इसमें हैज या हैव बीन, जहां पर बीन आया वहां पर परफेक्ट होगा ही होगा, जहां पर आईएनजी होगा वहां पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ये 2 चीजें आपको याद रखने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्मूला में क्या है? यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैज या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्यों पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब? क्योंकि ये जो एक्शन था वो पास्ट में स्टार्ट होके प्रेजेंट में खत्म हो गया, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब प्लस आईएनजी क्यों है? क्योंकि ये जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो प्रेजेंट में जब हम बात करें तब भी चल रहा है। ठीक है, अब जब भी चल रहा है या प्रोग्रेस कर रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, उसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता है। लेकिन जहां पर वो कार्य खत्म हो जाता है वहां पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्मूला में। ठीक है, दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आप जितना एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे उतना आपका ये टेंसेस वाला चैप्टर और भी क्लियर होता जाएगा। द एथलीट हैज बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर एन आवर। फॉर आ गया मतलब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ही। अब एथलीट सिंगुलर सब्जेक्ट इसीलिए हैज लगेगा सिंगुलर वर्ब। बीन रनिंग, सो बीन एंड रनिंग, रन का रनिंग कंटिन्यूअस फॉर्म, एक तो कंटिन्यूअस हो गया, फिर एक ये बीन है तो ये हो गया परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे आप आइडेंटिफाई करना। सोमा सेन गोज टू द ऑफिस विथ राज सेन। अब सोमा सेन गोज टू द ऑफिस विथ राज सेन मतलब सोमा सेन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है गोज टू द ऑफिस विथ राज सेन। अब अगर यहाँ पे वेंट टू द ऑफिस विथ राज सेन होता तो ये आपका होता पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रिनी इज गिविंग मेडिसिन टू तारा, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रिनी सिंगुलर सब्जेक्ट, देयरफॉर सिंगुलर वर्ब इज, एंड गिव का गिविंग है इसीलिए यहाँ पर कोई बीन वगैरह नहीं है, सो ये आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। द डॉक्टर हैज स्पोकन टू रिनी अबाउट तारा। द डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट इसीलिए हैज आएगा, स्पोक का स्पोकन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ रहा है स्पोक का, इसीलिए ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ tick the correct options according to the tense forms mentioned in the brackets. Meenal is hugging या has hugged her mother. ये आपको present progressive tense में करना है। Present tense मतलब अभी वो action हो रहा है। Meenal singular subject इसीलिए is, has नहीं होगा, is होगा, and progressive है तो hugging, hug plus ing hugging। प्रोग्रेसिव में हमेशा आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, इसीलिए मीनल इज हगिंग। मीनल हैज लव्ड या मीनल लव्स हर मदर अ लॉट, इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। सो मीनल लव्स हर मदर अ लॉट, सब्जेक्ट फॉलोड बाय द वर्ब विथ एस या ईएस, हर मदर अ लॉट, ये आपका फॉर्मूला है। हैज लव्ड कब लगेगा? जब आपका परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है,
रिनी रीड्स या हैज बीन रीडिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ बुक टू मीनल फॉर अबाउट 30 मिनट्स। इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। अब देखिए, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आपका आएगा कंटिन्यूअस है तो उसमें देखिए रीड्स में तो आईएनजी नहीं है, रीडिंग में है तो परफेक्ट भी है तो बीन है। सो रिनी सिंगुलर है इसीलिए रिनी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज आया। सो हैज बीन रीडिंग, रिनी हैज बीन रीडिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ बुक टू मीनल फॉर अबाउट 30 मिनट्स। वी हैव हर्ड या वी यर अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड अ सेल्फलेस सर्विस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस आया मतलब आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ड ईयर को लिखना है। सो ईयर का हो जाता है हर्ड एंड वी हैव हर्ड। व्हाई? बिकॉज वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो इट इज फॉलोड बाय द प्लूरल वर्ब हैव। वी हैव हर्ड। नाउ इसका मैंने सब आपको फॉर्मूलाज लिख के दिया है, यू प्लीज गो थ्रू इट। इतना अगर आप याद रखेंगे आराम से, आप जितना भी एक कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाए, इफ यू रिमेंबर दीज 4 formulas you can easily identify any एक्सरसाइज ऑन टेंसेस। जैसे ये प्रेजेंट टेंस के लिए वैसे पास्ट एंड फ्यूचर के लिए भी हम पढ़ेंगे। Now, past tense. We use the simple past tense to refer to an action that took place in the past and finished. शुरू हुआ था पास्ट में और खत्म भी हो गया तो सिंपल पास्ट टेंस। अब वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू रिफर टू एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट के किसी दौरान या किसी टाइम पे ये एक्शन हो रहा था। ठीक है। फॉर वर्ब्स इन द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस वी राइट वॉज या वर। जैसे प्रेजेंट में हैज या हैव है, पास्ट टेंस में वॉज या वर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है वैसे ही आपका पास्ट प्रोग्रेसिव होगा। ओनली डिफरेंसेस वहां पे हैज हैव था, यहाँ पे वॉज वेयर होगा। और वर्ब दोनों में आईएनजी फॉर्म ले लेते हैं, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस में। Now, the past perfect tense is used to refer to an earlier action of two actions that took place in the past, one taking place before the other. अब ये ध्यान से सुनिए, past perfect tense में दो actions होते हैं, एक action और उसको फॉलो करता हुआ दूसरा एक्शन। अब पास्ट परफेक्ट टेंस उसको रेफर करेगा जो अर्लियर एक्शन है। दो एक्शंस हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं। अब इन दोनों एक्शंस में पहला एक्शन जो है वो आपका डिनोट करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर वर्ब्स इन द पास्ट परफेक्ट टेंस वी राइट हैड प्लस past participle form of the verb. That means third form of the verb. Okay. Remember the action that takes place first. दो एक्शंस पास्ट में हो रहे हैं, जो पहला हो रहा है that is expressed in the past perfect tense and the action that takes place later is expressed in the simple past tense। अगर इतना आप याद रख लिए कि past perfect tense में दो एक्शंस हुए हैं पास्ट में, जो पहला होता है एक्शन उसको past perfect tense में डिनोट किया जाता है और जो उसको फॉलो करता हुआ एक्शन पास्ट में होता है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। Now, what is the formula of simple past tense? Simple past tense का formula है subject followed by the verb in past tense। जैसे we went to the market yesterday। Subject है we, so we go का क्या है? जाना का जो verb past tense में है we went, past tense में जाना हो जाता है went। We went to the market yesterday। हम कल मार्केट गए थे। Kalpana Chawla was the first Indian American astronaut। कल्पना चावला जो कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट रही है। पेशेंस कॉल्ड नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प। अब पेशेंस आपका सब्जेक्ट है एंड उसको फॉलो करता हुआ कॉल्ड इज द वर्ब इन पास्ट टेंस। तो पेशेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी बोलते थे। नाउ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, आपको इसमें कुछ रट्टे मारने वाले फॉर्मूलाज नहीं है, आप बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हर सेंटेंस में होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ठीक है। अब कौन सी टेंस में बात कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये सब थोड़ा सा अप्लाई करके करना है। ये क्योंकि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है तो सब्जेक्ट को फॉलो करेगा वॉज या वर। ठीक है, इसको बस आपको ध्यान में रखना है। अब प्रोग्रेसिव है मतलब वर्ब में लगेगा आईएनजी। अब इतना तो सिंपल है ही। ठीक है। सो द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बॉयज आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, सो प्लूरल सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब जो कि वर है।
ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, प्ले का प्लेइंग बन जाएगा। अब आप पूछेंगे कि प्लेइंग भी, प्ले भी वर्ब है, वर्ब भी वर्ब है। हाँ है, क्योंकि वॉज एंड वर्ब जो है दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स विच आर प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब प्ले है, बट ये जो वॉज या वर है, इनको जो हम हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, दे आर एडिंग मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब। इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हूँ, प्लीज गो थ्रू इट। I will link that also in the end of this video. I was baking a cake when you called. I जो है सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए was के बाद बेकिंग, बेक का बेकिंग, क्योंकि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो जब आपने कॉल किया था तब मैं एक केक बेक कर रही थी। They were waiting for you at the gate. Days plural subject followed by verb followed by waiting. Wait and ing. They were waiting for you at the gate. वो आपका गेट पर इंतजार कर रहे थे। Past perfect tenses had plus past participle. ठीक है। Vineet had completed his work before the teacher called him. Vineet singular subject इसलिए had. Complete का completed. Rohan had kept a male bulldog before he decided to have a female bulldog. फीमेल बुलडॉग रखने से पहले रोहन ने एक मेल बुलडॉग रखने का डिसीजन लिया था। They had gone to bed before रीना called up. रीना के कॉल करने से पहले वो सोने चले गए थे। Now state whether the following sentences are in the simple past, past progressive और past perfect tense. अब ये आपको आसानी से हो जाएगा अगर आपको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और कौन से टेंस में आपका वर्ब है। मीनल सिंगुलर सब्जेक्ट, वांट का हो गया वांटेड, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन पास्ट टेंस। मीनल सब्जेक्ट, वर्ब वांट का वांटेड हो गया पास्ट टेंस में, इसीलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है। रेनी हैड कम टू स्टे विद मीनल्स फैमिली आफ्टर तारा रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब जहां पर हैड कम है, रेनी हैड कम, मतलब ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो सेकेंड वन इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। रेनी हैड come to stay with Renal's family after Tara returned from the hospital. So क्योंकि यहाँ पे had आ गया तो ये आपका past perfect tense है। Meenal was planning to become a nurse in her childhood. Meenal singular subject therefore followed by singular verb was. Plan में जो main verb है उसमें ing जुड़ गया तो ये continuous tense है, इसीलिए ये आपका progressive tense हो जाता है past tense में। Past progressive tense, subject plus was या verb plus ing. Okay. So this is how you will do this. Now let us go over to D. Fill in the blanks with the verbs given in the brackets in the past या present perfect tense. अब क्वेश्चन में दिए गए हैं 5 सेंटेंसेस और ब्रैकेट्स में एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस दिए गए कुछ वर्ब्स। अब इनको आपको करना है उनका पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। मदर हैड है तो बेक बन जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मदर हैड बेक्ड अ केक बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। रीनी हैड given medicines to Tara before she went to sleep. Meenal had said good night. Say का said, give का given, bake का baked. They have played. They के बाद have क्यों आया, क्योंकि they आपका plural subject है। It had rained heavily yesterday before we decided to go on picnic. ठीक है, स्पेलिंग्स का आई हैव डन इट फॉर यू, यू कैन गो थ्रू इट। पहले खुद ट्राई करेंगे फिर देखेंगे आंसर्स। एंड वर्ड पार का भी। नाउ व्हाट इज अ पीस ऑफ केक? पीस ऑफ केक और टास्क दैट इज सिंपल टू कंप्लीट। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन टू गो बैक टू द बिगनिंग। वन आपका नंबर सिस्टम में वन से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, तो बिगनिंग इसीलिए आप ऐसे रिलेट करेंगे, बैक टू स्क्वायर वन टू गो बैक टू द बिगनिंग। बीटिंग अराउंड द बुश मतलब बिना मतलब का कुछ पॉइंट नहीं डिस्कस करके मेन पॉइंट को अवॉइड करना बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। क्राई वुल्फ इज टू रेज अ फॉल्स अलार्म। ऑल ग्रीक टू मी,
अब हमको तो सारे लैंग्वेजेस नहीं आते, ग्रीक भी लैंग्वेज नहीं आता होगा, ऑल ग्रीक टू मी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. So something that is too complicated to understand. So with this we come to the end of your exercise chapter of Lady with the Lamp exercises. If you like my channel students, please like, share and subscribe जरूर कीजिए. And अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट. लिंक्ड वीडियोस जो मैंने एंड में लिंक किया है डेफिनेटली उसको देखिए और भी आपका एक्सरसाइजेस क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट.